पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। सिंपल शब्दों में पैराडॉक्स तब कहा जाता है जब एक सिचुएशन में दो या दो से ज़्यादा फैक्ट्स या क्वालिटीज़ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आज हम ज़ेनो के फेमस डाइकोटोमी पैराडॉक्स पे बात करेंगे। ज़ेनो एक प्री सोक्रेटिक इरा के एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे जो इलियाटिक स्कूल के मेंबर थे, जिसके फाउंडर परमेनाइड्स माने जाते हैं। कहा जाता है कि ज़ेनो ने 40 पैराडॉक्सेस बनाए थे, उनमें से सिर्फ 10 ही हम जानते हैं। एंशिएंट इंटरप्रेटर्स ने ज़ेनो के पैराडॉक्सेस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया: पैराडॉक्सेस ऑफ मोशन, पैराडॉक्सेस ऑफ प्लूरैलिटी, पैराडॉक्सेस ऑफ ग्रेन्स ऑफ मिलेट एंड पैराडॉक्सेस ऑफ अगेंस्ट प्लेस। इस वीडियो में हम डाइकोटोमी पैराडॉक्स पे बात करेंगे, जो पैराडॉक्सेस ऑफ मोशन में से एक है। मान लीजिए कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, लेकिन एक शर्त है। पॉइंट बी तक जाने के लिए पहले ए और बी के हाफ डिस्टेंस तक जाओ, फिर बचे हुए हाफ डिस्टेंस के भी हाफ तक जाओ, और ये प्रोसेस रिपीट करते रहो जब तक आप पॉइंट बी तक नहीं पहुंचते। लेकिन क्या इस तरीके से कभी आप अपनी पूरी लाइफ में पॉइंट बी तक पहुंच पाओगे? टेक्निकली नहीं, क्योंकि बाकी बचे हुए डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस हमेशा ही बचेगा, और यही डाइकोटोमी पैराडॉक्स है। अगर आप इंडेफिनेटली ट्राई करते रहोगे तब भी पॉइंट बी तक नहीं पहुंच सकते। इसी को मैथमेटिक्स से समझते हैं। अगर a से b का डिस्टेंस d है तो पहले d/2 का डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। अब बचता है d/2, उसका भी हाफ करेंगे d/4, d/4 का भी हाफ करेंगे एंड सो ऑन। मतलब हर डिवीजन के बाद भी थोड़ा और बचेगा जिसको आगे भी डिवाइड करना है। अब अगर इस हिसाब से सोचें तो ऐसा लगता है कि डिस्टेंस d कभी पूरा ट्रैवल ही नहीं होगा, क्योंकि हर बचे हुए डिस्टेंस को 2 से भाग किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जब आप इंडेफिनिट स्टेप्स या स्टेजेस में बचे हुए डिस्टेंस को डिवाइड कर सकते हो, तो ज़ेनो ने सोचा कि टाइम भी इंडेफिनिट ही होगा उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए। जब टाइम इन्फिनिट होगा तो इन्फिनिट टाइम तक मोशन भी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो मोशन भी एक इल्यूजन ही होगा। अब अगर हम पहले तो d/2 प्लस d/4 प्लस d/8 प्लस d/16 एंड सो ऑन को इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन बाद में मैथमेटिशियंस ने ये देखा कि इन्फिनिट डिवीजन का सम फाइनाइट भी हो सकता है। ये नॉलेज हमें कैलकुलस से मिली, जहाँ ज्योमेट्रिक सीरीज यूज़ करके इन्फिनिट हाफ स्टेप्स को एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम से बैलेंस कर सकते हैं, जो उन हाफ स्टेप्स को लेने के लिए चाहिए होते हैं। इसकी इक्वेशन बनाएं तो ये होगा 1 - 2 to the power n, जहाँ n है नंबर ऑफ डिवीजन स्टेप्स। तो मतलब ये कि जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 2 to the power n की वैल्यू उतनी स्मॉल होती जाएगी, क्योंकि n डिनोमिनेटर में है। तो कभी ना कभी 2 to the power n 0 हो ही जाएगा। इसका मतलब हुआ कि मोशन इल्यूजन नहीं है और इन्फिनिट डिविजन्स का एंड फिनिट हो सकता है। आप जानते ही होंगे 1/∞ = 0। ज़ेनो इस बारे में सही थे कि नंबर ऑफ स्टेप्स इन्फिनिट होंगे, लेकिन उस समय का मैथमेटिक्स इतना एडवांस नहीं था जो बता सके कि जितना स्टेप्स बढ़ेंगे उतना ही चांसेस बढ़ेंगे कि हम पॉइंट A से B तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।